ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको समझने के लिए यहाँ पे आओ। एक कंडक्टर दिख रहा है ये। इससे पहले हम सीख चुके थे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा होता है, कोई भी होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ऑटोमोट सेल का भागा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा होता है। 10⁻⁻⁰ होता है पर मीटर क्यूब में। अगर कंडक्टर का हम 1 मीटर क्यूब कंडक्टर कंसिडर करें तो 10⁻⁰ इलेक्ट्रॉन है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स है। और वो टोटल इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में, मतलब कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर, ऐसे ऐसे था। ये सीख चुके थे। अब इसमें हम बैटरी अप्लाई करते हैं। बैटरी का मतलब इस तरह से बैटरी अप्लाई कर दी। ये इंड हो गया पॉजिटिव, ये इंड हो गया नेगेटिव। देखो तो पोटेंशियल भी है। कंडक्टर की लंबाई अगर हम एल मानते हैं तो ई इजिकल टू होता है वी बाई एल। मतलब यहाँ पे श्योर है कि इंटेंसिटी क्रिएट हुआ, ये इंटेंसिटी क्रिएट हुआ। बैटरी हम जैसे अप्लाई किए वैसे यहाँ पे इंटेंसिटी क्रिएट हुआ। अब ये चीज़ समझो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो इधर चल रहा था, क्या उधर चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। ये पॉजिटिव, इसे समझो इसको, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर खींचेगा, नेगेटिव इसको इधर रिपेल करेगा। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, इधर चलना स्टार्ट करेगा। आज जब वो मोशन में आएगा, इधर एक डायरेक्शन में मोशन में आएगा, तो बीच में उसको बहुत सारा केटायंस मिलेगा। अपना केटायंस जहाँ से वो भागा हुआ था, इस केटायन से वो टक्कर लेगा। फिर टक्कर के बाद फिर दूसरा पत्थर पड़ेगा, यहाँ दूसरा केटायन मिलेगा, वहाँ पे टक्कर लेगा। एक तो टर्म आया यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये यहाँ के बाद यहाँ आने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो कुल मिलाकर हमको फिर आगे समझो यहाँ पे कि जैसे ये आगे बढ़ते जा रहा है, टक्कर बाई टक्कर आगे बढ़ते जा रहा है, तो सबका स्पीड वेलोसिटी एक डायरेक्शन में तो होगा, लेकिन सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। अब सबका एवरेज निकालो तो भी एवरेज निकालते हैं तो V1 + V2 Vn बाई एन ऐसा हो। टोटल एक ही डायरेक्शन में है, हम इसको ऐड करेंगे, कभी जीरो होगा क्या? ये जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट बनेगा। तो इसी एवरेज वेलोसिटी को हम सबसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻5 से 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है एवरेज वेलोसिटी। और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नोट्स में लिखा हुआ था हमारे पास, बोर्ड में तो आ रहा है, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या फिर ऐसे, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड का ऑपोजिट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम जोड़ करते हैं VD से। ये है क्या, कितना होगा इसका वैल्यू? ये देखो, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है? F = -E। वेक्टर फॉर्म ले तो ऐसा माइनस का शो कर रहा है कि अगर इंटेंसिटी इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगा था। फोर्स और इंटेंसिटी ऑपोजिट है। F यहाँ पे बोल सकते हैं ma, ऐसा। यहाँ से A जब निकालेंगे A तो यहाँ पे m डिवाइड हो जाएगा। फिर हम जानते हैं V = होता है फॉर्मूला U + AT। V के जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। इनिशियली जब कोई सेल अप्लाई नहीं था, जीरो था, ये खत्म हो गया। A कितना है? -E/m। T मतलब रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ये फॉर्मूला आ गया। जब हम इसको मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखेंगे तो VD = कितना होगा? E/τ/m। ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। E/τ/m। तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट में मूव करना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना। ड्रिफ्ट मतलब सरकना स्टार्ट किया, और सबका वेलोसिटी अलग अलग था। सबका एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लिया। एवरेज वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो इतना होता है, 10⁻⁵ से -6 तक है। फॉर्मूला फाइंड किया, स्टेप बाय स्टेप देखो, नोट्स में लिखा हुआ तुम्हारे पास। VD = E/τ